हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। आज की वीडियो हम जानेंगे कि एज क्राइटेरिया 2024-25 के लिए क्या रहने वाला है। इस वीडियो में आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी एंड यूपी सैनिक स्कूल का एज क्राइटेरिया बताने वाला हूं। इसके साथ साथ बच्चों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी क्लास में बच्चा रनिंग होना चाहिए, कौन सी क्लास पास आउट होना चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस साल एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024-25 के लिए। ओके, उन सभी स्टूडेंट को अपना एज क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों को क्वालिफिकेशन भी चेक कर लेना चाहिए। इसके देन आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करें अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को। थंबनेल से वैसे आपको नजर आ ही गया होगा, एज क्राइटेरिया के ऊपर ये वीडियो है। इससे पहले मैं सभी स्टूडेंट एंड सभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि बरमोस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। आप एडमिशन ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ हॉस्टल ज्वाइन करके स्टडी करके सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो यहाँ सिलेक्शन रेट भी काफी बेटर है। हमने अभी 30 स्टूडेंट में 13 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है आरएमएस का टेस्ट को। ओके, और यूपी सैनिक स्कूल में 7 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, उसमें 3 स्टूडेंट यहाँ क्वालिफाई किया है। तो काफी सिलेक्शन रेशियो रहता है यहाँ, 50+ रेट रहती है सिलेक्शन की। ओके, हर 2 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होता है। आप भी हमारा हॉस्टल विजिट कर सकते हो, जान सकते हो। हमारी मोर डिटेल्स के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पे आप हमसे एडमिशन का प्रोसेस जान सकते हो, फीस स्ट्रक्चर जान सकते हो, हमारा सिलेक्शन रेशियो जान सकते हो। ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेज अवेलेबल है। और यहाँ फैसिलिटीज में हॉस्टल, कोचिंग और कोचिंग स्कूलिंग तीनों फैसिलिटीज आपको मिलेगी। और हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट है वो 1 मार्च को, और सेकंड बैच स्टार्ट है 1 अप्रैल को। आप किसी भी बैच में ज्वाइन हो सकते हो। एंड यहाँ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी एंड यूपी सैनिक स्कूल सभी की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारी एकेडमी में एडमिशन लेने का प्रोसेस। इसके देन हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 के बारे में। तो जो बच्चा क्लास 6 की जो एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहा है, उस बच्चे का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की मैं बता दूं आपको, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए जो बच्चा एग्जाम देगा वो इस साल 5th में होना जरूरी है। 5th में रनिंग होना चाहिए, मींस 4th पास करके इस साल 5th में रनिंग होना चाहिए। और जो बच्चा 5th पास करके 6 में आ गया तो वो बच्चा इस साल 6 पास कर जाएगा। बट आरएमएस एंड सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन 6 में ही होगा। आगे जाने से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, उसके टेस्ट वो दे सकता है। ओके, वो 6 पास करके 7th में चले गया तो भी टेस्ट दे सकता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट उसका एडमिशन होगा वो 6 में ही होगा। इसके बाद हम बात करें एज ग्रुप के ऊपर। तो एज उसकी बच्चे की 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। और ये एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च से ये कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इस साल के लिए बच्चे का जो एज होगा 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच वाला एग्जाम बच्चा एंट्रेंस टेस्ट देगा। ओके, 2024-25 का। इसमें ये दोनों एज इंक्लूड है, 1 अप्रैल भी इंक्लूड है, 31 मार्च भी इंक्लूड है। यदि किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 है या फिर 31 मार्च 2015 है, ये दोनों एज के बच्चे भी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। ओके, इसके बीच वाले तो देंगे ऑलवेज। तो ये क्लास 6 के लिए है, सैनिक स्कूल के लिए सेम एज क्राइटेरिया, सेम क्लास मिलिट्री स्कूल के लिए रहेगा क्लास 6 के लिए। ओके, तो दोनों के लिए सेम एज क्राइटेरिया रहता है, क्लास भी सेम रहता है। ओके, इसके बाद हम बात करें, ये मिलिट्री स्कूल के लिए सेम रहेगा, क्लास 6 सैनिक स्कूल के लिए रहता है, वो भी सेम इसी के लिए रहेगा। अब बात करें क्लास 9 सैनिक स्कूल के लिए। तो बच्चों का जो क्लास 9 के लिए जो बच्चा एग्जाम देगा उसके लिए 8 में होना जरूरी है, 8 में रनिंग होना जरूरी है। जब तक इसका सिलेक्शन होगा तो वो बच्चा 2024 में रनिंग रहेगा, तो वो 25 में वो 9th में 8 पास करके 9th में चले जाएगा और वहां पे 9th में बच्चे का एडमिशन होगा। ओके, अब कुछ स्टूडेंटों का डाउट है कि वो 9th यदि कर रहा होगा तो बच्चा तो 10th में चले जाएगा, बट उसका 10th में एडमिशन नहीं होगा, वहां 9th में ही उसको एडमिशन मिलेगा। अब इसमें बात करें एज ग्रुप की। एज ग्रुप की बात करें तो 13 से 15 के एज ग्रुप होना चाहिए, ईयर का होना चाहिए बच्चा। और ये
डेट है वो कैलकुलेट की जाएगी 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच। ओके, दोनों, ये डेट वाला भी बच्चा एलिजिबल है और इसके बीच वाला बच्चा एलिजिबल होगा 2024-25 का टेस्ट देने के लिए। ओके, तो क्लास 9 के लिए भी आप समझ गए, क्लास गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ये एज है, ध्यान रखना। सभी फील्ड के अंदर गर्ल्स को अलाउ कर दिया गया है। सैनिक स्कूल में भी गर्ल्स एंट्रेंस टेस्ट दे सकती है, मिलिट्री स्कूल में भी दे सकती है और आरआईएमसी में भी दे सकती है। और उन सभी के लिए एज ग्रुप बॉयज का रहेगा, वही सेम गर्ल्स के लिए रहेगा। ओके, अब मिलिट्री की बात करें क्लास 9 के लिए तो सेम एज ग्रुप रहने वाला है, ये मिलिट्री के लिए सेम रहने वाला है। क्लास 9 के लिए 13 से 15 के बीच रहने वाला है इसमें ईयर्स का, और 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए, या इन दोनों डेट भी इसमें मतलब एलिजिबल है बच्चा। ओके, इसके बाद हम बात करें यूपी सैनिक की। ओके, जो स्टूडेंट यूपी सैनिक का तैयारी कर रहे हैं वो ही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास यूपी सैनिक का डोमिसाइल है, मींस जो यूपी के रहने वाले हैं वो यूपी सैनिक की स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 6 के लिए रहेगा एज क्राइटेरिया 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जन 2016 के बीच, या दोनों डेट भी इंक्लूड है। क्लास 9 की बात करें तो 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जन 2013। ओके, तो 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जनवरी 2013 के बीच होना चाहिए, या ये दोनों डेट भी उसमें इंक्लूड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरआईएमसी। आरआईएमसी का साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, जिसमें जनवरी एक एडमिशन होगा जनवरी के अंदर। देखिए, इसमें आरआईएमसी देहरादून ओनली एक ही स्कूल है देहरादून के अंदर, आरआईएमसी रिम्स, और क्लास इसमें 8 में एडमिशन होता है। बच्चे का एज होना चाहिए 11.5 से 13 साल के बीच में। ओके, इसका जो एडमिशन होगा, जो जुलाई के अंदर एग्जाम लगेगा, जून जुलाई में, उसका जो एडमिशन होगा वो 1 जनवरी को। ओके, 1 जनवरी को एडमिशन होगा, जो जून जुलाई में एग्जाम लगेगा। इसमें जो डेट रहेगी 2 जन 2012 से लेके 1 जुलाई 2013 के बीच होना चाहिए, या ये दोनों डेट इंक्लूड है। ये किसके लिए? ये जुलाई वाले टेस्ट के लिए, ध्यान रखना, जो जुलाई में टेस्ट देंगे बच्चे उसके लिए है ये। और इसके बाद एक एग्जाम लगता है दिसंबर में, और दिसंबर वाले के लिए एज ग्रुप क्या रहेगा? दिसंबर वाले के लिए एज ग्रुप रहेगा आपका 11.5 से 13 साल के बीच में होना चाहिए, सेम है, क्लास 8 में होना चाहिए। ओके, मतलब 7th में बच्चा ये पढ़ेगा तो 8 में हो जाएगा, 7th में रनिंग होना चाहिए। इसका जो एडमिशन है वो 1 जुलाई होगा। अब इसके लिए 8 क्लास में होना जरूरी है, और जनवरी वाले के लिए 7th में वो रनिंग रहेगा, क्योंकि उसका जो एडमिशन का, देखो ये क्लास 7th, ओके, 7th में बच्चा ये टेस्ट दे सकता है। इसमें क्या रहेगा, जैसे इसका एडमिशन रहेगा वो कब रहेगा बेटा? जो इस साल बच्चा 7th में है वो जुलाई में एडमिशन होगा, मींस दिसंबर वाला एग्जाम देगा, तो इससे पहले वो, यदि बच्चा 7th में है तो वो पास कर जाएगा, क्योंकि मार्च में वो पास कर जाता है और ये 8 में आ जाएगा। ओके, तो दिसंबर वाला पेपर दे सकता है जो 7th में रनिंग है। ओके, और जुलाई वाला पेपर वही बच्चा दे सकता है जो 8 क्लास में रनिंग है, मतलब 7th पास कर चुका, क्योंकि उसका एडमिशन का प्रोसेस है वो 1 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा, 1 जनवरी को एडमिशन मिल जाएगा। इससे पहले कोई भी स्कूल में क्लास 7 पास नहीं होता है, किसी का भी एग्जाम नहीं लगता, किसी का स्कूल का भी रिजल्ट नहीं आता है। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि जो दिसंबर वाला एग्जाम देगा उसमें 7th रनिंग रहेगा, तो वो बच्चा एडमिशन के टाइम में 7th पास कर जाएगा, बट उसमें 8 में होना जरूरी है। तो ये एज क्राइटेरिया है आरआईएमसी के लिए। यहां आपको मैंने सैनिक आरआईएमसी बता दिया। आरआईएमसी का साल में 2 बार होता है, 1 जुलाई में होगा, 1 दिसंबर में होगा। जुलाई वाले के लिए एडमिशन होगा 1 जनवरी को, 1 जनवरी को होगा, और इसके लिए एज ग्रुप होना चाहिए 2 जन 2012 से लेके 1 जुलाई 2013 के बीच। ओके, 2 जनवरी 2012
से लेके 1 जुलाई 2013 के बीच होना चाहिए। ये तो होगा आपका जुलाई वाले के टेस्ट के लिए, जिसका एडमिशन कब होगा 1 जनवरी को। इसके लिए बच्चे का 8 क्लास में होना जरूरी है, ओके ध्यान दे। और जो दिसंबर में देगा वो 8 में रनिंग रहेगा बच्चा, ये 7 पास चाहिए, ओके 8 में होना जरूरी है क्योंकि इसका जो एडमिशन है वो जुलाई में होगा, ओके 7th में रनिंग रहेगा। यदि ये जनवरी फरवरी मार्च में यदि 6 पास करके 7th में रनिंग है तो ये पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 जुलाई में किसी भी स्कूल का एग्जाम लग के 7th रनिंग वाला 8 में नहीं पहुंच पाएगा, ओके। तो ये यहाँ 8 में होना जरूरी है। इसके लिए एज ग्रुप क्या होगा, 2 जुलाई 2012 से लेके 1 जनवरी 2014 के बीच में होना चाहिए दिसंबर वाले के लिए। इसके बाद हम बात करें यूपी सैनिक का, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके बाद मिलिट्री स्कूल क्लास 9 के लिए मैंने बता दिया एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो इन सभी के लिए एज ग्रुप आपको पता होना चाहिए, इसके देन ही आप प्रिपरेशन करें। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, एज क्राइटेरिया पूछ सकते हो, क्लास पूछ सकते हो, क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हो, ओके। और किसी भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो ओके चलिए, जय हिंद जय भारत।